राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। शरद पूर्णिमा का दिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि इसी दिन से कार्तिक मास की शुरुआत हो जाती है। महीने में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कार्तिक मास होता है क्योंकि इस दिन विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। लक्ष्मी माता का प्रादुर्भाव हुआ था, समुद्र मंथन से प्रकट हुई थी लक्ष्मी माता। इसीलिए कहते हैं कि इस दिन लक्ष्मी माता पृथ्वी पर भ्रमण करती हैं और जो भी इस दिन पूजा अर्चना कर रहा होता है उसके ऊपर लक्ष्मी माता की विशेष कृपा हो जाती है। पूर्णमासी से शुरू हुए स्नान, दान, दीपदान और विष्णु सहस्त्र नाम पाठ की बहुत ज़्यादा महिमा बताई गई है। तो किस प्रकार कौन सा उपाय करना है, स्नान किस समय करना है, दीपदान किस समय करना है, तुलसी पूजा किस समय पर करेंगे और चंद्रमा को अर्घ कैसे देंगे, संपूर्ण वीडियो ज़रूर देखिएगा। चैनल पर बने रहिएगा। ऐसी ही धार्मिक कथाओं के लिए, वीडियोस के लिए मुझसे जुड़े रहिएगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन चंद्रमा पृथ्वी से सबसे ज़्यादा नज़दीक होता है और 16 कलाओं से पूर्ण होता है। इसीलिए इस दिन खीर बनाने का सबसे ज़्यादा महत्व होता है क्योंकि जब हम रात्रि के समय खीर को चंद्रमा की रोशनी में रखते हैं तो उसमें अमृत वर्षा होती है और जब उस खीर को विष्णु भगवान को अर्पित करने के बाद हम स्वयं खाते हैं तो हम निरोगी हो जाते हैं। लक्ष्मी माता की कृपा हम पर प्राप्त हो जाती है। किस प्रकार पूजा करनी है समझ लीजिए। सबसे पहले आपको किसी पवित्र नदी में स्नान करना है। अगर नहीं हो पा रहा है तो घर में ही थोड़ा सा गंगा जल डालकर अवश्य ही स्नान कर लें। इसके पश्चात आपको स्वच्छ वस्त्र पहनकर एक लकड़ी पर लाल रंग का वस्त्र बिछाकर कलश की स्थापना करनी है। कलश की स्थापना मैंने पहले भी बताई हुई है। थोड़े से अक्षत से कमल दल पुष्प बना लीजिए और उसके पश्चात उसके ऊपर कलश रखिए। स्वास्तिक का चिन्ह बना लेना है और कलाबा 9 बार ज़रूर ही कलश के ऊपर बांधना है। इसके पश्चात एक कटोरी में थोड़े से चावल रख लीजिए, अक्षत रख लीजिए और उसके पश्चात उसके ऊपर नारियल रख लीजिए। नारियल लक्ष्मी माता को विशेष प्रिय होता है, इसीलिए कलावा और चुनरी बांधकर नारियल अवश्य ही रखिएगा। इसके पश्चात अगर आपके पास माता रानी की सोने की मूर्ति हो तो सबसे ज़्यादा अच्छा माना जाता है, नहीं तो आपके पास जो भी मूर्ति हो उसे ही स्वर्ण मूर्ति मानकर पूजा अर्चना प्रारंभ कीजिए। लक्ष्मी माता की जो भी प्रिय वस्तुएं हैं वह उन्हें अर्पित कीजिए। धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प आदि से उनकी पूजा कीजिए। स्वास्तिक के चिन्ह उनके समक्ष बनाइए। लक्ष्मी चालीसा पढ़िएगा। ध्यान रखिएगा, आपको लक्ष्मी माता के साथ साथ विष्णु भगवान की पूजा भी इस दिन अवश्य करनी है। प्रथम पूज्य माने जाते हैं गणेश भगवान, तो गणेश भगवान की पूजा भी सर्वप्रथम कीजिएगा। उसके पश्चात लक्ष्मी माता की पूजा कीजिएगा और फिर विष्णु भगवान की पूजा कीजिएगा। इस दिन आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ या मधुराष्टकम का पाठ भी कर सकते हैं। आज के दिन से ही आपका कार्तिक मास का स्नान और तुलसी पूजा भी शुरू हो जाएगी। इसीलिए तुलसी पर दीपदान करने का संकल्प लीजिएगा। सुबह के समय आपको 11 बार परिक्रमा करके तुलसी पर जल अर्पित करना है, सिंदूर अर्पित करना है, पूजा अर्चना करनी है और शाम के समय तुलसी माता पर दीपक अवश्य ही जलाना है। इस नियम का पूरे महीने तक आपको संकल्प लेना है और उसके बाद ये पूजा अर्चना अवश्य ही करनी है। सुबह की पूजा आपकी ब्रह्म मुहूर्त में होनी चाहिए और शाम की पूजा आपकी प्रदोष काल के समय और संध्या के समय होनी चाहिए। शाम को समय आपको चंद्रमा को अर्घ ज़रूर देना है। जल में थोड़ा सा दूध डालकर और अक्षत डालकर के समय चंद्रमा को अर्घ दीजिएगा। चंद्रोदय का समय शाम 5:10 से शुरू हो जाएगा, तो आप देख लीजिएगा आपके समय जब चंद्रमा आ जाए तब आप पूजा अर्चना कर सकते हैं। इसके पश्चात एक खीर बनाइएगा। खीर आपकी चावल की बनी हुई ही होनी चाहिए। उसे चांदी के पात्र में या खुले पात्र में रखिएगा, कांसे के पात्र में बिल्कुल भी मत रखिएगा और उसे चलनी से ढकने के पश्चात सुबह के समय आपको 7:49 से पहले भोग लगाकर वह खीर सुबह के समय ग्रहण कर लेनी है। तो ध्यान रखिएगा, आपको खीर शाम के समय प्रदोष काल के समय बनानी है और दूसरे दिन उस खीर को प्रसाद रूप में ग्रहण किया जाएगा जब आप विष्णु भगवान को या लड्डू गोपाल को वह खीर समर्पित कर देंगे। लक्ष्मी चालीसा का पाठ करने के पश्चात और आरती करने के पश्चात आपको ये कथा भी पढ़नी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि
कि बिना कथा पढ़े, बिना पूजा किए आपकी पूजा पूर्ण नहीं होती है। इस कथा के अनुसार हाथ में थोड़े से अक्षत और पुष्प ज़रूर ले लीजिएगा। एक साहूकार को 2 पुत्रियां थीं। दोनों पुत्रियां पूर्णिमा पर व्रत रखतीं। बड़ी पुत्री तो बहुत ही तन मन से पूजा अर्चना करती, लक्ष्मी चालीसा का पाठ करती, लेकिन छोटी पुत्री इस तरह से पूजा नहीं कर पाती और पूजा में कोई न कोई उससे त्रुटि छूट जाती, जिसके कारण से उसकी पूजा पूर्ण नहीं हो पाती थी। उन दोनों का ही विवाह बहुत ही सुंदर घर में हो गया। उसके पश्चात जब उनकी संतान पैदा हुई तो बड़ी बेटी की संतान तो बहुत ही अच्छी और सुंदर पैदा हुई, लेकिन छोटी बेटी की संतान पैदा होते ही मर जाती। वह इस बात से बहुत ही व्याकुल रहने लगी। फिर उसने बहुत सारे पंडितों से पूछने के पश्चात जब उसे पंडित जी ने बताया कि तुम जब भी पूर्णिमा का व्रत करती हो तो कोई न कोई त्रुटि कर देती हो और तुम्हारा पूर्णिमा का व्रत पूर्ण नहीं होता है। जिस विधि से मैं तुम्हें व्रत बता रहा हूँ उस विधि से तुम व्रत करोगी तो तुम्हारा व्रत अवश्य ही पूर्ण होगा। इस तरह से पूरी विधि विधान के साथ उसने पूर्णिमा का व्रत किया, लेकिन उसकी संतान फिर भी मरी हुई ही पैदा हुई। उसे बहुत ही कष्ट हुआ। तब उसने अपनी बहन को अपने घर पर बुलाया और एक लकड़ी के पाटे पर अपने पुत्र को लिटाकर उसके ऊपर कपड़ा ढक दिया। जब बड़ी बहन उस पर बैठने लगी तो उसे कुछ महसूस हुआ और तभी वह बालक भी जोर जोर से रोने लगा। तब बहन ने कहा कि क्या तुम मुझे अपने पुत्र के मृत्यु का पाप लगाना चाहती थी? अगर अभी यह छोटा सा बालक मर जाता तो क्या होता? तब छोटी बहन ने कहा कि यह तो पहले से ही मरा हुआ था, लेकिन तुम्हारे भाग्य से जो तुमने पूर्णमासी के व्रत किए हैं, पूजा अर्चना की है, उससे मेरा पुत्र पुनः ही जीवित हो गया है। तुम्हारा पुण्य मुझे प्राप्त हो गया है, मेरा पुत्र पुनः जीवित हो गया है। इस तरह से जो भी इस कथा को पढ़ता और सुनता है उसे लक्ष्मी माता की भी विशेष कृपा प्राप्त होती है। कभी भी उसके घर में धन की कमी नहीं होती। पुत्र पुत्री आदि जो भी संतान है उस पर कृपा बरसती है। तो माता रानी मेरे ऊपर भी ऐसी ही कृपा बरसाइएगा। मेरे घर में भी किसी चीज़ की कमी ना हो, मेरी संतान हमेशा ही निरोगी रहे, मुझ पर कृपा कीजिएगा। और जो मैं प्रसाद चंद्रमा के सामने रखने के पश्चात आपको भोग लगाऊं, उसमें अमृत वर्षा हो जाए, जिससे कि वह अमृत पीकर मैं भी हमेशा के लिए आपकी भक्त बन जाऊं। इस दिन आपको लक्ष्मी माता को प्रसन्न करने के लिए घर के दरवाजे पर एक दीपदान, एक तुलसी माता पर दीपदान, हो सके तो एक मंदिर जाकर दीपदान कीजिएगा। एक बेल पत्र के वृक्ष के नीचे भी दीपदान ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि कहा जाता है वहाँ लक्ष्मी माता का निवास स्थान होता है। और कहीं भी सरोवर के किनारे भी दीपदान करना सबसे ज़्यादा उत्तम माना जाता है। इस तरह से आप 5 जगह पर जाकर दीपदान कर सकते हैं। जय लक्ष्मी माता, जय भोलेनाथ की।